ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जुलाई मंथ की लव रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ मैं एयर साइन से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हम तीनों के लिए देखेंगे जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं, उनका जुलाई मंथ में उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं और पास्ट में ऐसा क्या सिनेरियो बना था जिस वजह से वो नो कॉन्टेक्ट में आए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन के लिए नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिए, और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो पे जो आपको मेल आईडी शो हो रही है, इस मेल आईडी पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर साइन जेमिनी से। ठीक है, कि जुलाई मंथ में आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं और आपके बीच में ऐसे कौन सा सिनेरियो बना था जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स जो मुझे मिले हैं वो है द हायरोफेंट का अपराइट एंड द लवर्स का अपराइट। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज तो देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो बॉन्डिंग तो काफी प्यारी है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है। जब भी आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप रहा है, जब भी पास्ट में आप दोनों मिले होंगे, जब आप साथ रहे होंगे, तब आपके बीच में एक प्यारा सा एक रिश्ता रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, जिस वजह से आप इस सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जब भी पास्ट एक रिलेशनशिप रहा है, एक कमिटमेंट रहा है, तो काफी सॉलिड कमिटमेंट रहा है। भले ही आप दोनों में से हो सकता है अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस रही हैं, उसके कुछ रीजंस रहे हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में ये रिश्ता काफी अच्छा रहा है। बस मुझे यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है इस रिश्ते पर। हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक है जो किसी थर्ड पर्सन की बातें ज्यादा सुनते थे, उन्हें ज्यादा वैल्यू देते थे, इस वजह से चीजें यहाँ पे थोड़ी खराब हुई होंगी, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फैमिली है या थर्ड पर्सन है या आपके अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसा भी आपसे रेजोनेट करे। लेकिन मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि जरूर आपने अपने रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया है, जिस वजह से आज आपके बीच में बॉन्डिंग खराब हुई है। बट वैसे अगर आपकी बात करें तो आपके रिश्ते पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये देखिए, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने काफी ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं, काफी चीजें ऐसे स्मूथ नहीं रही हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में अभी तक पास्ट में जो भी सिनेरियो रहा है, जेमिनी वालों के लिए है ये रीडिंग, इतना इजी नहीं रहा है सब कुछ। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन आप साथ आगे बढ़े हैं। बहुत टाइम तक आपने अपने रिश्ते को कई चांस दिए हैं, कई तरीके से डिवाइन ने आपको कई बार सेपरेट किया, कई बार मिलवाया, इस तरीके की चीजें रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं तो आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, आप दोनों एक दूसरे से लॉयल हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मुझे किसी ना किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, कोई ना कोई पर्सन है जो आप या आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस वजह से इस पूरे रिश्ते का मतलब मैं कह सकती हूँ सोल्यूशन भी है आप दोनों के पास, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में इसी वजह से है कि कोई है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये जो भी इंसान है बहुत ही कंट्रोलिंग है। मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी बात मानी जाए, इस तरह के पर्सन है ये। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कुछ गलतियां की हैं कि जरूर अपने रिलेशनशिप में बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया है, फ्रेंडशिप हो सकती है या किसी की बात सुनी है, आपने भी ऐसा किया है, जिस वजह से यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी है। क्योंकि ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें लोगों की कहते हैं ना एक निगेटिव एनर्जी की वजह से ये सब चीजें खराब हुई है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं इस जुलाई मंथ में, ये जो आने वाला जुलाई मंथ है इसमें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 6 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में
कुछ ईगो इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से आपके पार्टनर चाह के भी आपकी तरफ एक स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे बात ना कर रहे हो, लेकिन जो भी ये नो कांटेक्ट सिचुएशंस है ये कुछ इस वजह से है कि ईगो इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि पहले मैं कैसे बात कर लूँ, मैं ही पहले क्यों कॉन्टेक्ट कर लूँ। अदरवाइज मैं बात करूँ तो आप दोनों की फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक हैप्पी एंडिंग हो। आप दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, आप दोनों में से एक कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ही फेमस हो, बहुत ही अच्छी कहते हैं ना हाई लेवल पे हो, और बहुत ही उनका रेपुटेशन हो सोसाइटी में। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोसाइटी को देख के भी चलते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, और इस वजह से वो चाहते हुए भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जुलाई मंथ के लिए मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि अभी भी वो इन चीज़ों के लिए टाइम ले रहा है। वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन एक ईगो आता है ना बीच में कि मैं कैसे कर लूँ, मैं ही क्यों करूँ। इस तरह का उनका एटीट्यूड है। उनका ये है कि आप उनसे बात करेंगे ना तो भी वो थोड़ा सा ईगो तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, लेकिन वो खुद से बात कर लें इसके लिए वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपसे रिश्ता खत्म किया है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हैं वो दूसरों की बातें सुन के। हो सकता है उनकी फैमिली हो यहाँ पे, लेकिन जिसकी भी बातें सुनी है उन्होंने आपसे जो रिश्ता खत्म किया है, हो सकता है ब्लॉक किया हो आपको। इस वजह से इस पर्सन के लिए दोबारा वापस जाना अपने ईगो पे ठेस लगने जैसी बात है। बट ये चाहते हैं ये चीज़ करना, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं आपसे जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत खूबसूरत है। और ये आएंगे भी, नो डाउट ये आएंगे, लेकिन ये टाइम लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ईगो पे कैसे एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात होती है ना, ऐसे इनका हो रहा है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, इन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करी है, अब ये कैसे आगे बढ़ के बात कर लें। थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर मुझे प्राउड दिख रहा है, थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर मुझे ईगो इश्यूज दिख रहे हैं। ऐसे सोसाइटी को देख के चलने वाला इंसान है ये, बहुत ज़्यादा सोचता है कि चार लोग क्या कहेंगे, इस तरह के पर्सन है ये। इन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या बातें करते हैं, और इस वजह से ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हुए भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी, लोगों और अपने आसपास के लोगों का सोच रहे हैं। अदरवाइज मैं बात करूँ तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, आपकी फीलिंग्स इनके लिए ट्रू है, लेकिन स्टेप कैसे लेना है ये इनके लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये अभी चाहे टाइम ले लें, जुलाई मंथ के लिए हो सकता है ये थोड़ा टाइम लें अभी, लेकिन ये बिल्कुल अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं कि इन्हें आपके पास आना तो है। कैसे आना है, क्या करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ ही अपनी लाइफ का कंप्लीशन समझते हैं, आपके साथ ही आना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप में है, चाहे फिजिकली नहीं तो ये मेंटली इन चीज़ों को बहुत सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में होने के बाद भी कि आप ही हैं जो इन्हें कंप्लीट करते हैं, आप ही के साथ ये फैमिली इमेजिन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सोसाइटी को देखा है, लोगों को देखा है, एक कहते हैं ना एक कौन सी दकियानूसी सोच के अकॉर्डिंग चलते हैं कुछ लोग कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सब क्या बोलेंगे। वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा इन बातों को हावी कर लिया अपने ऊपर, और इस रिश्ते को, इस खूबसूरत रिश्ते को ख़राब किया है अपनी ही तरफ से। और ये पर्सन अब नहीं समझ पा रहा आना कैसे है, बट ये आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में आप ही आप हो और कोई नहीं है। ये आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपसे ही बात करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं जो मुझे ये शो कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं जो होना ही है। ठीक है, ये एक जर्नी है जो होनी ही है इस तरीके से। तो कितना भी इसमें सेपरेशन आ जाए, आप लोगों को मिलना ही है। ठीक है, भले ही अभी सेपरेशन है, हो सकता है जुलाई मंथ में भी आपको कम्युनिकेशन ना मिले, लेकिन इनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है आपको लेकर। हो सकता है ये बहुत से लोगों से अभी एडवाइस ले रहे हो कि इन्हें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आपसे बात करनी चाहिए। आपके फ्रेंड्स हो, आपके बीच में कॉमन फ्रेंड्स हो, तो ये उनसे भी बात कर रहे हो आपके बारे में जानने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। बट ये पर्सन इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि इनके ईगो पे बात आएगी अगर इन्होंने अब दोबारा आपसे कांटेक्ट किया तो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के आगे अपने प्राइड को रख रहे हैं। अगर इनकी फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे तो ये अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को रख रहे हैं, और जिस वजह से ये चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
बट फ्रेंड्स जुलाई मंथ के लिए मुझे और लग रहा है कि ये अभी टाइम लेंगे। जुलाई मंथ के इनके एक्शंस तो मुझे उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे कि जुलाई मंथ में ही आपका कुछ कम्युनिकेशन हो जाए। हो सकता है आपके बीच में कोई ऐसे पर्सन हो जो आप दोनों को एक सलाह देकर साथ कर दें। अगर मैरिज के सिचुएशंस है, सेपरेशन होने के चांसेस है, तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जिनकी गाइडेंस आपको हेल्प करे आपके रिश्ते में। तो उन लोगों के लिए चांसेस है कि जुलाई मंथ में आप दोबारा से एक साथ आ सकते हैं, और बहुत चांसेस है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम और लेंगे ये। बट कहीं ना कहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन इसे प्लान कर रहे हैं और डिवाइन ही आपको साथ लाएंगे। ठीक है, तो जुलाई मंथ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं वो। अगर उन्होंने जो भी कुछ किया है वो बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस में आके किया है, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सच्ची है, और ये बात उन्हें अब रियलाइज हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो थी जेमिनी के लिए नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है जेमिनी। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। ओके, तो देखिए यहाँ पे कार्ड आया है आपका फेस रियलिटी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि जो भी चीज़ें अभी के लिए चल रही हैं उसे फेस कीजिए, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी कुछ चल रहा है इसके पीछे भागना बंद कीजिए, इन चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए। मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, डिवाइन इसे गाइड कर रहे हैं, डिवाइन इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपनी ही डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। आपके इनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आप सोचें कि इन्हें मैसेज कर लें, कॉल कर लें, किसी तरह से कॉन्टैक्ट कर लें, किसी और से कॉन्टैक्ट करवा दें, बात करवा दें, कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से। जो चीज़ें जब होनी है, जिस डिवाइन टाइमिंग पे होनी है, उसी टाइम पे होनी है। और यही आपको डिवाइन भी गाइड कर रहे हैं कि स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ठीक है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। और मुझे लग भी रहा है कि जो भी लोग इस रिश्ते में हैं जेमिनी वालों के लिए, कि वो एक किसी सोल जर्नी में है, किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपको गाइड करेंगे, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो चीज़ों के पीछे भागना मत कीजिए, भागिए मत। ठीक है, रियलिटी को फेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड देन उसे चेंज कीजिए। बट चीज़ों के पीछे मत भागिए कि जल्दी से ये सब कुछ हो जाए। कहते हैं ना रनर और चेजर, इस कंडीशन में मत पड़िए। चीज़ें अपने आप होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, और बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ अपने आप होगा, आपको डिवाइन गाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आप कनेक्ट हो पाए हो इस रीडिंग से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही जो स्क्रीन पे आपको मेल आईडी शो हो रही है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। चलिए अब बात कर लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए, कि आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहा है पास्ट में, और अभी के लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या एक्शंस हैं जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स है 8 ऑफ वेंड्स का अपराइट एंड 6 ऑफ कप्स का रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपका भी जो कनेक्शन है ना, बहुत ही प्यारा सोलमेट कनेक्शन रहा है। बहुत ही एक शेयरिंग रही है आप दोनों के बीच में, इमोशनल शेयरिंग काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी एक्साइटमेंट, पैशन रहा है आप दोनों के बीच में। और ये नहीं कि एक तरफ से रहा है, इक्वली ऐसा रहा है कि एक कहते हैं ना, ये रिलेशनशिप की स्टार्टिंग बहुत ही पैशन के साथ हुई है। बहुत ही ज़्यादा आपने ऐसा फील किया होगा कि हाँ यही रिलेशनशिप है, यही चीज़ है जो हमें चाहिए थी, यही रिलेशनशिप हमें चाहिए था। कहीं ना कहीं आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हैं। आपको ऐसा भी फील होता होगा कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चांसेस यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में
मिसअंडरस्टैंडिंग एक इशू बना है, मिसअंडरस्टैंडिंग एक इशू बना है जिस वजह से बातें बिगड़ी है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यारी इमोशनल बॉन्डिंग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कमिटेड हो, आपका एक ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये हो सकता है आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जिनके साथ आप कमिटेड हो। और कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ चांसेस है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन से। पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता काफी खूबसूरती से स्टार्ट हुआ था और काफी पैशन है इस रिश्ते में। अभी के लिए जो मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है उसका रीजन मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स लग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आप दोनों के बीच में। थोड़े चांसेस यहाँ पे हैं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए है फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं है ऐसी बात, ठीक है। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने एक दूसरे से बहुत चीज़ें शेयर की हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रखी है। एक होता है ना कि हम बस इनके लिए हैं और किसी के लिए नहीं है, इस तरह की बॉन्डिंग थी आपकी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह हुई है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। और हो सकता है कि कुछ ईगो इश्यूज भी आए हैं। जैसे जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग आती है वैसे ईगो तो आता ही आता है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जुलाई मंथ के लिए उनके क्या फीलिंग्स और एक्शंस होने वाले हैं आपकी तरफ। देखिए जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे अपराइट एंड द पेज ऑफ कप्स। देखिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो पर्सन है या आप, ऐसा भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हैं। नो डाउट, अगर आप नहीं भी शो करते हैं या आपके पार्टनर आपको नहीं शो करते हैं, फिर भी मैं देख पा रही हूँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत सोचते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन कुछ तो ऐसा इशू है यहाँ पे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लीगल केसेस होने के चांसेस बने हैं, कुछ सेपरेशन ऐसा चल रहा है जिसका रीजन मैंने आपको बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक वजह है। मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकता है कि यहाँ पे और लोगों की वजह से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ट्रू फीलिंग्स रख रहे हैं। मुझे आप दोनों के प्यार में कमी नजर नहीं आ रही, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है। एक चीज और हो सकती है, यहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ है इस रिश्ते में। हो सकता है कि आप ज्यादा इमोशनल हैं, आपने अपने पार्टनर के लिए ज्यादा किया है, और हो सकता है उन्होंने आपके लिए ज्यादा किया हो, बट कहीं ना कहीं कोई एक लैक करा है इक्वली गिव एंड टेक करने में, और जिस वजह से इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। और यही वजह है कि आज आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं। यहाँ मैरिज का केस भी हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो। जुलाई मंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर जो आपसे नो कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। जितनी भी चीज़ें आपके रिश्ते में इम्बैलेंस हुई हैं पास्ट में, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने का सोच रहे हैं, सोच चुके हैं बल्कि, और वो चाह रहे हैं कि अब वो एक स्टेप ले आपकी तरफ। ये जो पर्सन है, मैंने आपको बताया कि एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। सोलमेट कनेक्शन तो है ही यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए चांसेस है, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए एज डिफरेंस हो सकता है, वहाँ चांसेस है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, बट बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है। अदरवाइज सोलमेट कनेक्शन तो आपका है ही, इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको ऑफर देना चाहते हैं। जुलाई मंथ में ये आपको जरूर कोई मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ तो आपको ये ऑफर करने वाले हैं कुछ चीज़ों के लिए। जो भी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, अगर इनकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई बातें क्लियर नहीं करी, इक्वली आपने इनके लिए बहुत किया, इन्होंने नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों को आज क्लियर, जुलाई मंथ में आपसे ज़रूर क्लियर करेंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे इन चीज़ों पर। ये अपनी तरफ से चीज़ों को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस रख रहे हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप मैरिज में हैं और सेपरेशन में हैं या किस तरह के लीगल केसेस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक रीज़न यहाँ पे प्रेगनेंसी का इशू हो सकता है। ठीक है, ये रीज़न भी हो सकता है यहाँ पे। बट जो भी है, आपके बीच में मुझे चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे बातों के लिए जुलाई मंथ में ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पैशन सेम है, दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग है, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे कहना होगा कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए लीगल केसेस जो चल रहे हैं ना, उसके चांसेस तो हैं ही, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज आपको ज़रूर करेंगे, कुछ ऐसी बातें आपसे ज़रूर करेंगे,
जो शायद वो इस लीगल केस को वापस लेना चाहे या कुछ भी ऐसा कहते हैं ना, एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहे, ऐसा कुछ आपके साथ इस जुलाई मंथ में जरूर होगा। क्योंकि मुझे ये रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता लग रहा है। मुझे एक्चुअली मैं खुद नहीं समझ आ रहा है कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है इस प्यारे से रिश्ते में। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस जरूर है यहाँ पे, जिन्होंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनी है। और एक देखिए बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब भी ऐसे खूबसूरत रिश्ते बिगड़ते हैं ना और हमें रीजन नहीं पता होता, तब वहाँ पे एक कार्मिक साइकिल जरूर होती है, क्योंकि हमें अपने पास्ट कर्मा नहीं पता होते। जिस तरीके से ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसी तरह से हमारे पास्ट कर्मा भी जरूर आते हैं हमारे सामने चीजों को इक्वल करने के लिए, जस्टिस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें आप फेस कर रहे हैं लिब्रा, आपके लिए स्पेशली बात करूंगी मैं, ये एक कार्मिक साइकिल है, जरूर एक कार्मिक साइकिल है जो आपको इस तरीके से फेस ही करनी है। जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में अभी है, ये एक कार्मिक साइकिल का ही एक हिस्सा है जो आपको फेस करना है। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस भी पार्टनर ने इस सिचुएशन को बनाया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बनाया है, वो ही पार्टनर आपसे आके कम्युनिकेट करेगा, वो भी इसी जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ की रीडिंग है ये। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेट हो जाए, लेकिन विद इन 1 to 6 मंथ, अगर मैं बात करूँ एक लॉन्ग टर्म में, तो विद इन 1 to 6 मंथ ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपको जरूर मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। कोई बात आपकी जरूर होगी इनसे, और जहां तक है कि वो एक पॉजिटिव गुड न्यूज होगी, क्योंकि ये पर्सन अब चीजों को इक्वल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये सेम फील करते हैं जैसा आप फील करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इमोशनली एक दूसरे के साथ। कहते हैं ना कि एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले से इन्हें जानते हैं। और ये इसलिए इस वजह से भी है क्योंकि आपके बीच में कहीं ना कहीं कर्मा इन्वॉल्व है, और जब तक चीजें कर्मा के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं हो जाएगी, आप दोनों को ये सेपरेशन फेस करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ कि 1 मंथ के लिए अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। वो अभी भी आपको स्टॉक करते हुए ऐसे भी चांसेस हैं, या आप उन्हें स्टॉक करते हैं। कहीं ना कहीं वो समझते हैं इस चीज को कि उनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। जिस चीज को वो करना चाह रहे हैं बिल्कुल करेंगे वो। कुछ भी ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी पास्ट में, कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई होंगी, बट अब वो रेडी है उन चीजों को क्लियर करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, अगर वो एक कार्मिक साइकिल में है तो ये चीजें 1 to 6 मंथ का टाइम ले सकती हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। बट कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर मिलेगा, और आपकी बात जरूर होगी, कम्युनिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए रीडिंग, जो नो कॉन्टेक्ट में है अपने पार्टनर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो आपसे जैसा रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही स्क्रीन पे जो मेल आईडी शो हो रही है, आप वहां मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, आई गेस मैंने डिवाइन की तरफ से लिब्रा वालों के लिए जो मैसेज था वो मिस कर दिया है, तो सॉरी फ्रेंड्स। मैं अभी देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रा यानी तुला राशि वाले लोगों के लिए। साईं बाबा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है, एवरी रिलेशनशिप हैज अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि हो सकता है जिन भी पार्टनर के साथ आप हैं उनका साथ, आपका साथ यहीं तक था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है डिवाइन की तरफ से कि एवरी रिलेशनशिप हैज अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जो कार्मिक साइकिल है ये एक दिन एंड होगी और आपके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता शुरुआत होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें रिश्ते एंड होने की बता रही है, कि चीजें ये बता रही हैं कि कैसे एक कार्मिक साइकिल आपके बीच में एंड होगी और देन आपका एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये थी लिब्रा के लिए जो मैसेज मैं भूल गई थी देना, डिवाइन की तरफ से मैसेज। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए, कि वो जिस पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है
उनके साथ पास्ट में क्या सिनेरियो रहा था और अब फ्यूचर में यानी कि जुलाई मंथ के लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले द हर्मिट कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग तो बहुत ही अच्छी आई है सभी की अभी तक, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन के साथ भी आपका जो कमिटमेंट रहा है बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि किसी तरह का टाइम पास रहा है आप दोनों के बीच में, नहीं, आपके बीच में एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट रहा है। जब भी स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप रही है चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, सीरियस रही हैं एक दूसरे के लिए। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम लिया हो इस कमिटमेंट के लिए, आपके पर्सन ने हाँ बोलने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लिया हो। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो मुझे लग रहा है जो इशू बने हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के, वो कहीं ना कहीं आपकी या आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से बना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और उन्हें अकेले रहना पसंद है, तो होता है ज़्यादा पार्टी वगैरह पसंद नहीं होती, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं वो। और अगर वो ऐसे नहीं है तो आप ऐसे हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा तो ज़रूर है। पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके रिश्ते में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं जिस वजह से आपका रिश्ता अभी स्टक हुआ है। और यहाँ पे एक रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर किसी तरह से कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं चीज़ों को सही कर पाने की। उसका रीज़न जो मुझे एक दिख पा रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है, वो ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ अपनी उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, कुछ करियर को लेके इश्यूज हैं, जिस वजह से वो इस रिश्ते के लिए अभी रेडी नहीं है, इस कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। हो सकता है आप चाहते हो उनसे एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी के लिए बात, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को स्टेबल करने में लगे हैं फाइनेंशियली, और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको वो कमिटमेंट दे नहीं सकते जो आप चाहते हैं, और आप उस कमिटमेंट के बिना उनके साथ रह नहीं सकते। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को तो कोई होप भी नहीं रही है कि ये रिश्ता अब आगे कंटिन्यू होगा भी, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं चीज़ों के लिए, चाहे इनका फाइनेंशियल इश्यूज हो। मुझे मेजर तौर पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे फाइनेंस के ही इश्यूज हैं, इस पर्सन की स्टेबिलिटी के ही इश्यूज हैं, और अदरवाइज ये आपकी स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। तो भी जो रीज़न हुआ है ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन का, वो आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर ही हुआ है कि आप इतने स्टेबल ही नहीं है कि अभी शादी के लिए बात की जाए या कमिटमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम ले रही हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी टाइम से वेट भी किया है चीज़ों का कि चीज़ें स्टेबल हो जाए, बट जब नहीं हुई तब कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी की होप खत्म हो चुकी है कि अब ये चीज़ें होंगी भी कभी। ये तो आपका पास्ट सिनेरियो रहा। देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या फ्यूचर एक्शंस रहने वाले हैं जुलाई मंथ के लिए, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, नाइट ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि आप जिन भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना चाहते वो अपने आप को। उन पे क्या बीत रही है वो भी आपको नहीं बताएंगे। अगर उनको फील भी हो रहा होगा ना इस चीज़ का, तो वो तब भी आपको नहीं पता लगने देंगे कि उनको क्या फील हो रहा है, क्या बीत रही है उन पर। कहीं ना कहीं थोड़े सोशली आइसोलेट रहने वाले पर्सन हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है इस तरह के पर्सन आप हो, लेकिन मुझे ये एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से लग रही है। ये पर्सन जो है ना कहीं अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स भी किए हैं चीज़ों को स्टेबल करने की, लेकिन जब इनसे नहीं हो पाया तब इन्होंने तब इन्होंने इस रिश्ते पे एक होप खोई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वही इशू है। और इस पर्सन ने बहुत कोशिश भी की, और मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन अभी भी लगा हुआ है इन चीज़ों को स्टेबल करने में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से हिम्मत हार देते हैं। इन्हें लगता है कैसे होगा इतना सब कुछ। और ये पर्सन इस चीज़ का भी वेट कर रहा है, जो भी पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, कि जैसे ही इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक हो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये पर्सन इस तरीके के है ना कि इनके लिए सबसे पहले सारी स्टेबिलिटी है, उसके बाद इनका रिलेशनशिप है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव भी नहीं है और एग्रेसिव भी हो सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनको चीज़ें सक्सेस उतनी जल्दी नहीं मिलती है ना। आप दोनों में से कोई भी एक है जो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल है अभी, लाइफ को लेके स्टेबल नहीं है, और इस वजह से आपके रिश्ते में मेन इशू यही आया है। देखिए, मैं समझ पा रही हूँ जहाँ तक ये पर्सन कोशिश तो बहुत कर रहा है चीज़ों को टैकल करने की, लेकिन बहुत ही स्लो चल रही हैं, बहुत स्लो हो रही हैं सारी चीज़ें। करना जल्दी चाहते हैं ये, लेकिन ये चीज़ें टाइम बहुत ले रही हैं।
क्योंकि आप दोनों में से किसी एक ने तो गिव अप कर दिया है इस रिश्ते पर, और किसी एक पर्सन को अभी भी होप है कि चीजें सही हो सकती हैं। आपके पर्सन के एक्शन की बात करूं तो देखिए अभी भी वो मुझे करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ उनका फोकस दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन ऐसे है ना कि ये अभी रेडी नहीं है। अगर आप इनसे कुछ इमोशनल बातें करेंगे, रिलेशनशिप के लिए आगे कमिटमेंट की बातें करेंगे, तो ये आपको अभी ना ही करेंगे, क्योंकि ये अभी तैयार नहीं है। और जुलाई मंथ के लिए भी मुझे इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि ये अभी अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ फोकस्ड है, अभी अपनी लाइफ को सोच रहे हैं बस ये, क्योंकि इनके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, बहुत चीज़ें हैं जिन पे इनको फोकस करना है। लेकिन ये जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे किसी का थर्ड पार्टी इशू या फैमिली इशू नहीं लग रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर ये आपके साथ होंगे तो ये आपके लिए लॉयल होंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी वो इनकी खुद की रीजंस है, खुद के इश्यूज है जो इन्हें रिजॉल्व करने हैं। इनके खुद के इश्यूज में कुछ भी हो सकता है, इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके लिए अभी प्रायोरिटी बनी हुई है। इसीलिए जुलाई मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी तरफ एक कमिटमेंट के ऑफर से बात करना चाहते हैं तो इस तरह के कमिटमेंट ये आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये आपसे बात करें। हो सकता है कि आप लोग जो है वो अभी भी लेस कम्युनिकेशन में हो, नो कांटेक्ट में ना हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, लेकिन ये आपसे बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही एक नॉर्मल हालचाल नहीं होता है, नॉर्मल एक फ्रेंडशिप लेवल की जो बातें होती हैं, बस कि हाँ हाय हेलो हो गया, इस तरह की बातें आपसे करेंगे। अभी ये कमिटमेंट को लेकर कोई बात नहीं करने वाले हैं, किसी चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, और ना ही ये कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं। अभी ये पूरी तरह से अपनी लाइफ पे फोकस है, और ये चाह रहे हैं, ये भी नहीं है, ये चाह रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें स्टेबल कर लेंगे तब आपकी तरफ ये कमिटमेंट लेकर आएंगे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो हैं यहाँ पे। इस पर्सन का फोकस तो मुझे करियर पे ही ज़्यादा दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप के लिए इतना सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं तो ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये कैसे उस चीज़ के लिए स्टेप ले लें जिसके लिए अभी रेडी नहीं है। ये काफ़ी स्लो चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बट ये पर्सन आएंगे, कमिटमेंट लेकर ही आएंगे, और बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। बट ये रेडी नहीं है अभी, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है अभी ये इनको अलाउ नहीं कर रही है कमिटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो ये सोच तो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। मैं ये कहूँगी इनका ज़्यादा फोकस है कि फाइनेंस क्लियर कर लें, सारी चीज़ें स्टेबल कर लें, देन आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से तो होप खत्म कर दी है कि ये इस रिश्ते में कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा की तरफ से यानी डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस कार्ड है एक्वेरियस आप लोगों के लिए, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, सॉरी, ओके तो आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है। आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है एक्वेरियस कि यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबेंडेंस वेरी सून। ओके, मुझे लगा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन बाबा की तरफ से यानी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबेंडेंस वेरी सून। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, साईं बाबा ये पौधों को पानी दे रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको बहुत ही पेशेंटली अपने रिश्ते को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। ठीक है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे अपने रिश्ते को, तभी ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को, तब ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में टाइम भी लग सकता है, बट आपको अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करना है जिससे ये चीज़ें थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएं। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। आपको इनकी लाइफ में जो अभी अपनी करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में लगे हुए हैं, इनकी लाइफ में एक होप बनना है, एक होप क्रिएट करनी है। कैसे करनी है, आप इनको नो कांटेक्ट में कोई हेल्प नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप इनके लिए वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, जिससे ये सक्सेसफुल हो जाए और जल्दी से स्टेबल होकर आपके पास आए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। और प्लीज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी मेंशन है या आपको स्क्रीन पे जो मेल आईडी दिख रही है यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है, ठीक है।